बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों पहुंचे हुए हैं। वहां पर हजारों की संख्या में उमड़ रही भीड़ को वो लगातार प्रवचन और अपनी कथा से सराबोर कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा का सोमवार को तीसरा दिन था। रविवार को 4 लाख से ज्यादा की भीड़ को देखते हुए सोमवार को लगने वाले दिव्य दरबार को रद्द कर दिया गया था। लेकिन सोमवार को नजारा बिल्कुल बदला हुआ था, क्योंकि लाखों की भीड़ परेशान और इधर उधर घूम रही थी। भक्तों को देखकर बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार दोपहर 12 बजे से दिव्य दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने दूर दूर से आए लोगों की अर्जी सुनी। दिव्य दरबार शुरू करने से पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जमकर हिंदू राग छेड़ा। शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं में एकता हो तो उसका नज़ारा क्या होता है, इसका नज़ारा देखना हो तो जाओ कुछ दिन बिहार में आओ। बिहार के लोगों को पिछड़े और बिछड़े कहा जाता था। बिहार के लोगों को पिछड़े और बिछड़े नहीं, बल्कि भक्ति से भरे हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि भारतीय हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार में धधक रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बिहार के पागलों, अब तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हम आपको भूतों से नहीं, भगवान से मिलवाने आए। जी हाँ, पूरा लबोलुआब यूं कहें तो एक तरह से हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर ही केंद्रित था। रविवार को हनुमंत कथा को 1.5 घंटे पहले ही रद्द कर दिया गया था, क्योंकि भारी भीड़ थी और वहां सांस लेना मुश्किल था, जहां पर कई लोगों की सांसें भी उखड़ने लगी थी। सोमवार की दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच में प्रस्तावित दिव्य दरबार स्थगित करने की घोषणा कर दी गई थी और ये घोषणा 16 घंटे पहले कर दी गई थी। लेकिन सोमवार की सुबह ही 11 बजे मीडिया को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए होटल में आमंत्रित किया गया, लेकिन उसे भी स्थगित कर दिया गया। फिर 12 बजे से दिव्य दरबार लगाया गया, जिसमें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अर्जी पर सुनवाई शुरू की। दिव्य दरबार में पर्ची निकालकर अर्जी सुनने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमंत कथा की शुरुआत की। बाबा तुलसीदास जी चौपाई दोहराई और सिया राम की वंदना की। बाबा ने कहा कि अगर आप लोग मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो आप कभी अपने बिहार की संस्कृति मत भूलना, इस बात को याद रखना और यही मेरी दक्षिणा होगी। पूरे विश्व को जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां शीर्ष पर बिहारी बैठे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली लोग हैं। बिहार के लोग अगर जागृत हो जाएंगे तो हमें भरोसा है कि सनातन और भारतीय संस्कृति पर आंच नहीं आएगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं से उन्होंने अपील भी की कि भगवान हनुमान की पूजा हर मंगलवार और शनिवार को करें, सब विघ्न बाधा दूर हो जाएंगी। इसके बाद हनुमान जी के बीच मंत्र का जाप करने की सलाह दी। बाबा ने कहा कि आज से सब बिहार के वासी हनुमान जी के हो गए हैं। ईश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बातें तब कहीं जब हाथ उठाकर लोगों ने बागेश्वर वाले धाम को लेकर समर्थन जताया। बता दें कि रविवार को पंडाल में भीड़ प्रबंधन के लिए सेक्टर बनाए गए थे और गलियारा का निर्माण नहीं हुआ था, जिसके कारण पूरी भीड़ मंच के आसपास इकट्ठा हो गई थी और भीड़ का दबाव ज़्यादा बढ़ गया था। आपदा प्रबंधन ने परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने आयोजक से भीड़ नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग बनवाई और डी एरिया को पुलिस ने किसी तरह खाली कराया। आयोजन समिति का कहना है कि फिलहाल 6 लाख से ज़्यादा भक्त मौजूद थे, जिनके लिए 3 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ जर्मन पंडाल भी छोटा पड़ रहा है। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना में दरबार को लेकर सियासी बवाल कई दिनों से बना हुआ था। पहले तेज प्रताप यादव ने इस कार्यक्रम को लेकर चेतावनी दी थी। उसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि बागेश्वर वाले बाबा का हश्र वैसा ही होगा जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ था। यानी वो दिन याद दिलाया जब लालू सरकार में आडवाणी जी का रथ रोक दिया गया था। चंद्रशेखर ने उन्हें सीधे सीधे अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आडवाणी की तरह ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी जेल जाएंगे। वहीं बीजेपी लगातार आरजेडी के नेताओं के बयान पर पलटवार कर रही। पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि अगर बाबा बागेश्वर को आरजेडी ने छूने की भी गलती की तो इसका परिणाम भुगतना होगा। जान लीजिए कि यहाँ के किसानों ने बाबा के कार्यक्रम के लिए कई बीघे जमीन खाली कर दी है। बाबा की लोकप्रियता कितनी है, अब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ सत्ता में शामिल लोग बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
बाबा के दिव्य दर्शन के लिए बिहार के लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर पहुंचते ही बीजेपी के कई नेताओं ने न केवल वहां पर अपनी अर्जी लगाई बल्कि उनकी आरती भी की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।